साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। साथियों, 24 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक साप्ताहिक भविष्यफल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सप्ताह आपके जीवन में कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। आपका लाइफ करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसी रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, इस सप्ताह में आप लोगों को कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। यद्यपि ये सप्ताह कुछ अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है। कुछ मानसिक स्थिति आपकी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि संतान की मनमानी से आपको कुछ मानसिक स्थिति से सामना करना पड़ सकता है। तो संतान के लिए आप सचेत रहें, ध्यान रखें। ज्योतिष का यही काम होता है कि पहले से आगाह कर देना, पहले से बता देना कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं आपको आगे से आगाह कर रहा हूँ कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें, फिर सही जीवन यापन कर सकते हैं। ग्रह गोचर की स्थिति कुछ ऐसी हो रही है कि इसमें कुछ नवीन समाचार मिल सकते हैं, कुछ नया परिवर्तन मिल सकता है, कुछ आपको अच्छा दिखाई दे सकता है। तो ये सब इस सप्ताह में होने वाला है। इसके साथ ही साथ खुशखबरी ये है कि आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। भाग्य का साथ क्यों मिलने लगेगा और अब तक क्यों नहीं मिला, इसके बारे में चर्चा भी पहले भी की है हमने, और फिर इस वीडियो में भी कर रहा हूँ। शनि की वजह से, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं रही, शनि की स्थिति अच्छी नहीं रही, इसलिए भाग्य का साथ नहीं मिला। अब चूँकि 15 नवंबर से शनि की स्थिति अच्छी है, तो आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने लगा है। ऐसा वैसा नहीं, भरपूर, सिंबल में लिखा है भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। ये बात सत्य है। और मैंने प्रोग्रेस का भी फार्मूला आपको पहले बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। कर्म प्लस भाग्य इज इक्वल टू सक्सेस, यानी कर्म और भाग्य जब दोनों मिलते हैं तो सफलता मिलती है। अब तक ऐसा नहीं हुआ, आपने अनुभव किया होगा। साथियों, अब ये अंतिम सप्ताह आपको कुछ देकर अवश्य जाएगा, कैसा भी सही। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब अच्छे दिन आते हैं आदमी के, तो पहले से आगाह होने लगता है, पहले से कुछ दिखाई देने लगता है, पहले से अच्छा लगने लगता है। जब खराब दिन होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं रहा है। और अच्छा दिन होता है, आते हैं, तब दुनिया की चमक, दुनिया की रौनक, सब कुछ अच्छा लगता है। तो साथियों, परिवर्तन तो ज़िंदगी का नियम है और परिवर्तन आ चुका है। आप ये ना सोचें कि हमारे दिन वो ही हैं, बिल्कुल बदल रहे हैं। और इस सप्ताह में आपको बहुत कुछ दिखाई भी देने लगेगा। नवंबर का माह जा रहा है और दिसंबर का आने वाला है। साथियों, मैंने नवंबर और दिसंबर के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन फिर भी सप्ताह का राशिफल बताता रहता हूँ ताकि आपको नवीनता आती रहे। वैसे बता तो बहुत कुछ दिया है। साथियों,
इस सप्ताह में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन भी सकुशल रहने वाला दिखाई दे रहा है। लव लाइफ के लिए ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, आपको संभल कर चलना है। ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी बन रही है। हालांकि कोई भी ग्रह आपके लिए इतना खराब नहीं है जो आपका कुछ बना बनाया काम बिगाड़ सके, फिर भी वो कहते हैं ना कि सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी हर जगह पर, क्योंकि जो लोग सावधानी रखते हैं वो ज़िंदगी में सफल रहते हैं, जो लोग सावधानी नहीं रख पाते हैं वो असफल रहते हैं। सफल और असफल ग्रह गोचर के आधार पर भी रहते हैं और कर्मों के आधार पर भी रहते हैं। तो साथियों, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ग्रह गोचर आपके हाथ में नहीं हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन कर्म आपके हाथ में है। वो आप जैसा करेंगे वैसा फल ज़रूर मिलेगा। तो सत्कर्म करते रहें, निश्चित अच्छे फल मिलते रहेंगे। समय अच्छा आ रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। साथियों, नौकरी के लिए भी समय उत्तम आ रहा है। अभी आप नौकरी परिवर्तित ना करें और अपने बॉस से बना के रखें, सहकर्मियों से भी संबंध अच्छे रखें। ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति है। व्यापार धंधों में अपने पार्टनर से अनबन ना करें, उससे भी संबंध अच्छे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा और इस वीडियो में फिर आगाह करता हूँ, मेरा यही काम है आपको बताना, आपको भविष्य के बारे में जानकारी देना। 2-3 बातें इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना, ये मत कहना कि आचार्य जी एक ही बात कहते रहते हैं। मेरा काम जो खराब चीज़ें हैं उनको बार बार आपको याद दिलाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि धन आएगा, लेकिन उसको संचित करना आपका काम है। फिजूल खर्ची से बचें, ये पहली बात मेरी गांठ बांध लें, नोट कर लें। फिजूल खर्ची होगी और आपको उससे बचना है, ये लिख लें। क्योंकि पैसा ही बुरे वक्त में काम आता है। जब प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक घर का सदस्य, प्रत्येक रिश्तेदार साथ छोड़ देता है, तब पैसा ही काम देता है। तो अपने कुछ समय के लिए पैसा संचित रखना है, थोड़ी कंजूसी करना है आपको, पहली बात। दूसरी बात, अपने घर में अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से, अपने पार्टनर से संबंध खराब नहीं करने हैं। हो सकते हैं, ये भी नोट कर लें, लेकिन आपको बचना है। आप कैसे बचते हैं ये आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। तो ये 2 बातें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप गांठ बांध लें। तीसरी बात ये है, 2 बातें ये लिख लो आप, और तीसरी बात ये लिख लो कि आपको अपने स्वास्थ्य पर, अपनी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो। बाहर का खाना नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है। इस समयावधि में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेरी 3 चीज़ें अगर आपने मान ली तो प्रोग्रेस दूर नहीं है। प्रोग्रेस तो आ चुकी है, भाग्य का साथ मिल रहा है। 15 नवंबर से शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन 3 बिंदुओं को आप अपनी डायरी में नोट कर लें और हर समय ध्यान रखें। इन 3 बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये सप्ताह क्या, आपका जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा।
खुशहाली आएगी, बहुत अच्छा समय आएगा। और ये 3 चीज़ों से चूक गए तो आप यूँ मान लें कि जीवन से ही चूक गए। ज़्यादा न कह के आज इतना ही कहूँगा कि मेरी 3 बातों का ध्यान रखें। अगर जीवन की सुंदरता चाहते हैं, जीवन में खुशी चाहते हैं, जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, समय अच्छा चाहते हैं, तो ये आपके हाथ में है। 3 बातों का मेरी बात मान ली तो बिल्कुल जीवन स्वर्ग हो जाएगा, कोई शक की गुंजाइश इसमें नहीं है। ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, बन चुकी है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो मंगाना चाहें अपने इष्ट की या भोलेनाथ की, वो मंगा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। ये बात मैं सामूहिक बता रहा हूँ। अलग से कोई विशेष बात पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में नहीं, व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप जानकारी नई नई ले सकते हैं। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें। और आगे फिर मिलेंगे नई नई जानकारी के साथ। मेरा फ़र्ज़ है आपको नई और अच्छी जानकारी देने का। साथियों, आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।